पुत्रपराशरं च व्याससुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं संस्थामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अस्मद् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। कोई बार वो इस कार्य में लग जाता है, कोई बार भूल जाता है, कई बार अवरोध हटते जाते हैं तो कई बार नए नए खड़े करता जाता है। अनंत युगों से वह इस आंतरिक यात्रा के भटकाव भरे मार्ग पर चलता आ रहा है। अर्थात जीव हम कहिए तो अनंत युगों से, एक युग नहीं करे, अनंत युगों से हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। कभी सीधे चलते हैं, कभी टेढ़े चलते हैं, ऐसे करके हमारी यात्रा चल रही है। ईरान से लेकर आष्टा तक की 2000 वर्षों की लंबी यात्रा में आगाशा ने अनेक जीवन धारण किए, कोई प्रकार की साधनाएं की, विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव देखे। अंततः अपनी यात्रा के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आष्टा में आगाशा के रूप में प्रकट हुआ। इसी जन्म में कुमन कोवा ने उसे पूर्व जन्मों का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, भविष्य की कई सूचनाएं दी, उसके अंदर तथा बाहर भाषित जगत की कल्पना को समाप्त कर दिया तथा समष्टि चैतन्य की अनुभूति करवाकर उसे चैतन्य में स्थापित कर दिया। अब आगाशा चैतन्य सृष्टि का वासी है। भौतिक जगत में विचरण करे अथवा चेतन में, उसकी स्थिति सदैव चेतना में ही बनी है। ये कुमन कोवा की कृपा है आगाशा के ऊपर। तो आगाशा ने ईरान से लेकर के आष्टा तक 2000 वर्ष लंबी यात्रा करके बहुत सारे तपस्या किया और आगे उनके गुरु की कृपा से उनको बाहर जगत अंतर जगत की काल्पनिक है, भेद है, उनको हटा करके चैतन्य में स्थापित कर दिया। जब चैतन्य में स्थापित हो गए, अब वो चैतन्य वासी हो गए। वो भौतिक जगत में विचरण करें या चेतन में, उनकी स्थिति सदैव चेतना में ही बनी रहती है। अर्थात एक बार जड़ता से साधक हट जाता है, चैतन्य में स्थिर हो जाता है, तो सदा चैतन्य के वासी हो जाता है और चैतन्य के सागर में ही आनंद रूप में हो रहता है। वो स्थूल में आए उसको फर्क नहीं पड़ता। आगाशा ने किसी माध्यम से मिस्र देश में स्थित पिरामिड का विशद वर्णन किया है। इसे 7000 वर्ष पूर्व किसी अन्य लोगों द्वारा निर्मित किया गया था। तब आधुनिक उपकरणों का कहीं नाम तक नहीं था। पिरामिड 13 एकड़ भूमि पर स्थित 40 मंजिल के करीब ऊंचा, हाल, कमरे और गलियारे संसार में विशालतम निर्माण है। तो आगाशा ने किसी माध्यम से स्थित पिरामिड का विशद वर्णन किया। आगाशा खुद प्रकट होकर के
ऐसा आपको किसी ने बात नहीं करते, किसी के माध्यम से बात करते हैं। तो इसलिए कहते हैं किसी के माध्यम से मिस्र देश में स्थित, मिस्र देश में एक पिरामिड ऐसे कहा जाता है कि पिरामिड की साधन करो तो उसका जरा सा ऐसे कहा जाता है। तो कितना बड़ा है देखो, बोलते 13 एकड़ जमीन, 13 एकड़ जमीन में वो पिरामिड बना हुआ है, 40 मंजिल। ये कितने लाखों साल पहले की बात है, और उस समय तो ऐसे वर्तमान समय जैसे मशीनें ऐसे तो था नहीं, कैसे बनाए हैं और वह भी रेगिस्तान में, जहाँ रेत के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी उपलब्ध नहीं, जहाँ केवल रेत ही रेत है, ऐसे मरुभूमि में ये सब बनाया गया है। संभवतः यह आगाशा के समय में निर्मित किया गया, असंभवतः बोलते हैं उस समय आगाशा के समय में निर्माण किया गया है। अवश्य वह उस समय का विशालतम आध्यात्मिक केंद्र रहा होगा। तो वो जगह जो बनाया है पिरामिड 13 एकड़ में 40 मंजिल, जहाँ कोई हाल है, कमरा है, आध्यात्मिक के लिए बनाया है, आध्यात्मिक का केंद्र है। तो देखो लाखों साल पहले भी जगह जगह पर आध्यात्मिक केंद्र बनाया गया है। तो अध्यात्म का इतना महत्व है, क्योंकि अध्यात्म के बिना शांति नहीं है, आनंद नहीं है। भौतिक में केवल भटकाव है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हृदय मंथन भाग 2 में कि आगाशा के साथ 273 लोग और थे जो कि आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को चलाते थे। उनके कथनानुसार उनमें एक मैं भी था। आगाशा के अनुसार कह रहे हैं, पहले का दूसरा भाग में लिखा है हृदय मंथन के, आगाशा के साथ 273 लोग और थे जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति को चलाते थे, अर्थात इस जगत के अंदर वो अध्यात्म का प्रचार करते थे। कितने लोग? 273 लोग। और उनके अनुसार जो 273 लोग थे उसमें से एक आगाशा। यह कहा जा चुका है हृदय मंथन भाग 2 में कि आगाशा के साथ 200 थे जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति को चला थे। उनके कथनानुसार उनमें एक मैं भी था, अर्थात ये बड़े महाराज जी थे। महाराज जी विश्वनाथ महाराज जी 273 लोगों में से एक थे। ये भी लाखों साल से ये अध्यात्म प्रवृत्ति में रहे हैं। देखो प्रश्न, जन्म जन्मांतर से आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं। 7000 वर्ष पूर्व भी आध्यात्मिकता की काफी ऊंचाई छू रहे थे, अभी तक चले ही जा रहे हैं। कितनी लंबी तथा कठिन है यह यात्रा। जब इतने पुराने हैं बड़े महाराज जी कि 273 लोगों में से एक थे, तो गुरु महाराज तब तो आप जन्म जन्मांतर से आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं। 7000 वर्ष पूर्व भी आप इस अध्यात्म के काफ़ी ऊंचे तक पहुंच गए थे और अभी तक भी चल ही रहे हैं। तो कितनी लंबी तथा कितने कठिन यात्रा है ये। महाराज से तुम हमारी 7000 वर्ष की बात, तुम हमारी 7000 वर्ष की बात से ही चकित हो रहे हो। आगाशा को देखो, अटलांटिस से भी पहले से पथ का पथिक है। आप बड़े महाराज जी कहते हैं भाई हमारे 7000 वर्ष की यात्रा में तुम चकित हो गए। 7000 भी तक कितने होता है? 7000 होता है। तो बोले हमारे 7000 साल से तुम चकित हो गए। बोले आगाशा को देखो, इससे पहले भी उसे अध्यात्म पथ के पथिक है। अब प्रश्न करते हैं यह अटलांटिस क्या है? यह अटलांटिस क्या है? प्रश्न करते हैं महाराज से। पश्चिम के विद्वान अनुसार
आज से 1,75,000 वर्ष पूर्व अटलांटिक महासागर में एक विशाल टापू था। देखो बोलते हैं ना कि ये जो विशाल संसार है, विशाल संसार का 3 हिस्सा जल, हिस्सा स्थल, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा स्थल है। तो 3 हिस्सा के सामने 1 हिस्सा का क्या मतलब है? कभी भी डूब सकता है। तो यहाँ क्या कहते देखो, पश्चिम के विद्वानों के अनुसार आज से 1,75,000 वर्ष पूर्व, 1,75,000 साल के पहले अटलांटिक महासागर में एक विशाल टापू था। जो अटलांटिक महासागर है, उस महासागर के अंदर एक टापू था, कोई द्वीप भी कहा जाता है, जिसके लोग आध्यात्मिक एवं आधिदैविक विद्या में काफी बड़े चढ़े थे। टापू में लोग रहते थे, द्वीप में अध्यात्म के क्षेत्र में और आधिदैविक विद्या में काफी बड़े चढ़े, काफी उन्नत थे। उनकी गति अन्य लोगों तक भी थी तथा लोग भी उनके पास आते जाते। तो ये जैसे अन्य लोगों को जाते थे, वहां के भी लोग वहीं आते थे। एक रात वह टापू समुद्र में विलीन हो गया। जो अध्यात्म में इतने वो लोग लगे हुए थे, और टापू कितने बड़ा होगा तो यहाँ बताया नहीं, इतने बड़ा महासागर है, क्या महासागर है वो, अटलांटिक महासागर टापू था। एक दिन वो समुद्र में विलीन हो गया। हमने एक बार सुना है भीमाशंकर जो है, वहाँ भीमाशंकर है ना एक ज्योतिर्लिंग, वहाँ पहाड़ बहुत हैं। तो पहाड़ के लग करके गांव था। तो एक दिन पहले पहाड़ गिर गया, पूरा गांव समाप्त हो गया, पता नहीं लगा कि गांव कहाँ गया। ये है देवी लीला को, प्रकोप को हो। जैसे यहाँ सागर में वो टापू विलीन हो गया। तो एक रात वह टापू समुद्र में विलीन हो गया, उसके साथ ही वहाँ के सभी लोग तथा वहाँ की सभ्यता भी समाप्त हो गई। अब सभ्यता क्या, लोग क्या, पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए। आधुनिक लोगों ने उस टापू का नाम अटलांटिस रखा। जो अटलांटिक था, महासागर था, वहाँ जो टापू था, उस टापू का जो नाम है, आधुनिक लोगों ने उस टापू का नाम अटलांटिस रखा। ये जो वर्तमान वर्तमान समय के लोगों ने उसका नाम रखा अटलांटिस। आगासा भी अटलांटिस का ही एक नागरिक था। उस समय भी कोमन कोवा उसका गुरु था। 1,75,000 वर्ष कोमन कोवा ने आगासा की गतिविधियों पर दृष्टि रखी। देखो कैसा गुरु है, कैसा शिष्य है। जो महाराज जी लिखते हैं ना, जन्म जन्म से शिष्य में तेरा, तू गुरुदेव मेरा। गुरु महाराज जी की भी ऐसी स्थिति और बड़ी महाराज जी की भी ऐसी स्थिति है। जैसे कोमन कोवा और ये आगासा है, कैसे गुरु है और कैसे शिष्य है, दोनों का आपस में आध्यात्मिक का कितने एक संबंध है, कितने जुड़े हुए हैं। तो 1,75,000 साल तक एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि गुरु शिष्य के ऊपर उनका दृष्टि रखे। आगासा जो उनके शिष्य है कोमन कोवा के, 1,75,000 साल तक उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखी, उसे समय समय सहारा दिया, उसके प्रारब्ध कर्म क्षय करने में उसकी सहायता की।
देखो प्रारब्ध कर्म को हम खुद हम समाप्त नहीं कर सकते। हम प्रारब्ध बना सकते हैं, हम प्रारब्ध बना सकते हैं, संस्कार संचित कर सकते हैं, लेकिन उसको क्षीण नहीं कर सकते। गुरु कृपा गुरु महाराज जी पर, तो उन्होंने उनके प्रारब्ध कर्म क्षय करने में भी सहायता की। तो मैं आष्टा अर्थात मिश्र देश में आकर आगासा चेतन लोक का वासी हो गया, अर्थात भौतिक देह तथा जगत से मुक्त हो गया। मिश्र में जो आष्टा नाम दिया है मिश्र देश को, वहाँ आकर के आगासा चेतन लोक के वासी हो गए। उनका जो भौतिक शरीर है पंचभूत में विलीन हो गया और इस शरीर से मुक्त हो गए। आष्टा में आपको जो पूर्व जन्मों का अनुभव हुआ वह 2000 वर्ष उसके ईरान में वर्तमान रहने से लेकर आष्टा तक ही था। तो आष्टा में आगाशा को जो पूर्व जन्म के बातें याद रखे, 2000 वर्ष तक ईरान में वर्तमान रहने से लेकर आष्टा तक का जो था, आगाशा ने कोमन कौवा से पूछा कि अटलांटिस तक अर्थात 1,75,000 वर्षों के अनुभव क्यों नहीं हुए? भले 2000 साल तक का अनुभव हुआ, तो मुझे 1,50,000 साल का अनुभव क्यों नहीं हुआ? कोमन कौवा ने कहा कि संभव है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वो लोग बोलते हैं ना, कोई के बोलते कि हमको अपने पिछले जन्म की देखना है क्या है, तो जो अनुभवी है वो कहते हैं भैया तुम पिछले जन्म का देख करके दुखी क्यों होते हो? अनेक जन्म के तुम जब देखोगे तुम्हारे संस्कार के प्रभाव में जा करके कौन कौन सा शरीर धारण किए हैं, कौन कौन सा काम किए हैं, तुम देख करके दुखी भी हो सकते हो। इसलिए वो कह रहे हैं तुमको 2000 साल का जो ज्ञान हुआ तुम्हारा इसमें भले ही है, हो सकता है तुमको 1,75,000 साल के जो ज्ञान की बात कर रहे हो उसमें तुम्हारा कुछ दुखी होने की संभावना हो सकती है। जो कह रहे हैं कोमन कौवा ने कहा कि संभव है इसी में तुम्हारा कल्याण हो। यदि भविष्य में भगवान तुम्हारे लिए कल्याणकारी समझेंगे तो अनुभव भी करा देंगे। आगे प्रश्न करते हैं, हमारे यहाँ भी अटलांटिस का कोई उल्लेख है क्या? गुरु महाराज प्रश्न करते हैं, हमारे यहाँ अटलांटिस का कोई वर्णन है क्या? महाराज जी, पुराणों में प्रकार की कथाएं मिलती हैं, किंतु यह कह पाना कठिन है कि किस कथा का अटलांटिस से कितना संबंध है। इस बारे में हमने कभी विचार भी नहीं किया। वैसे द्वारिका का वर्णन मिलता है जो समुद्र में चली गई थी, किंतु वह घटना 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, जबकि अटलांटिस की 1,00,000 वर्ष का है। तो बड़े महाराज जी जो भी कहते थे स्पष्ट कहते थे, ये बदले हमको ये पता नहीं है, ये तो कुछ कह सकते थे। तो वो कह रहे हैं पुराणों में कोई कथाएं मिलती है, किंतु ये कह पाना कठिन है कि वो अटलांटिस से इस कथा का कितना संबंध है। इस बारे में हमने कभी विचार भी नहीं किया। वैसे द्वारिका का इस प्रकार का वर्णन मिलता है जो समुद्र में चली गई थी। अच्छा, द्वारिका भी समुद्र में चली गई, किंतु वह घटना 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, जबकि ये तो 1,75,000 साल पहले की बात है। फिर प्रश्न करते हैं, प्रश्न, प्राय आध्यात्मिक साधक भारत की चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत में जन्म लेने को अनिवार्य मानते हैं, जबकि आप राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। भाई भारत के वासी, भारत के लोग, या भगवान कृष्ण भी कहते हैं जदा जदा ही धर्म से इस जन्म लेते हैं। तो गुरु महाराज जी प्रश्न करते हैं कि आध्यात्मिक साधना के लिए ज़्यादातर भारत की चर्चा की जाती है और
आध्यात्मिक साधन भजन करने के लिए भी भारत में जन्म लेना आवश्यक माना जाता है, जबकि आप तो ये बात तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं भारत से। यह भी कुछ साधुपूर्ण हो सकता है। हमारे विचार में आध्यात्मिक साधकों का दृष्टिकोण तथा हृदय उदार तथा विशाल होता है। सारा संसार ही उसका भारत है। दृष्टिकोण हृदय जब विशाल हो जाता है तो सारा संसार उनके लिए भारत हो जाता है। जैसे किसी भक्त ने कहा है, भगवान वृंदावन में वास करते, वृंदावन में हम स्थान मानते हैं। तो भक्त कहता है कि हर भक्त का हृदय वृंदावन है। वृंदावन केवल एक स्थान का नाम बाहर से है, लेकिन जो भगवान कृष्ण का भक्त है, उसके अंदर भक्ति भाव है, प्रेम है, उसका हृदय ही वृंदावन है। तो भगवान एक देशी नहीं है, देशी है। तो समझ हो गया। श्री विष्णु पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सत्यनारायण महाराज की अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।